नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देश की आज़ादी के बाद पहली बार बुधवार को पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। 85 साल के बाद देखिए ये मीटिंग हुई। 24 सितंबर 2025 को पटना में सीडब्ल्यूसी यानी कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही देश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऊर्जा भरी गई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक्शन मोड में है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी को प्रदेश में सीमित करने की कोशिश कर रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल उठ रहा है कि इस बैठक का मकसद क्या विपक्ष पर हमला करना या गठबंधन के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के सामने खुद को बड़ा भाई साबित करने की कोशिश है। बीजेपी और जेडीयू इस बैठक को आरजेडी पर दबाव बनाने की बात कह रही हैं। वहीं आरजेडी बिहार में बदलाव के लिए सुखद संदेश इसे बता रही है। कांग्रेस ने कहा कि यह देश की आजादी के बाद दूसरी बार देश की कंपनियों से बेचे जाने के विरोध की लड़ाई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि 85 साल के बाद सदाकत आश्रम में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के नाम पर पार्टी के आला नेताओं के जुटान से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। महागठबंधन में अन्य दलों के नेता दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के स्वागत के लिए भी कोई एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। तेजस्वी यादव भी अचानक बीमार पड़ गए। दरअसल कांग्रेस के युवराज और अन्य नेताओं का जमघट एक दिखावा है। असल उद्देश्य आरजेडी को आईना दिखाकर खुद को बड़ा भाई का तमगा लेना है। उन्होंने कहा कि खेल तो अब होगा जब सीट शेयरिंग को लेकर नए सिरे से खिचखिच होगी। तमाशा होना भी बाकी है। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आरजेडी ने कहा कि कांग्रेस पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर किसको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, ये समझने वाले पर निर्भर करता है। हर पार्टी को अधिकार है कि कहीं भी बैठक कर सकती है। आरजेडी नेता ने कहा कि कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी तो चुनाव में महागठबंधन को इसका फायदा होगा। बिहार में सबसे मजबूत आरजेडी है, कांग्रेस अहम सहयोगी दल है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और सरकार बनेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस क्लियर क्यों नहीं है? अलग अलग योजनाएं क्यों चल रही हैं? जब बड़ी बैठकें होती हैं तो आरजेडी कहां गायब हो जाती है? इस तरीके के सवाल भी बहुत अहम है। हालांकि इसको लेकर कैसे मैसेज कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है, आरजेडी का इस पर क्या कहना है, इसका इंतजार करना होगा। आपकी राय इस खबर पर क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।